अनुमंडल अस्पताल मागाम में आपात स्थिति में गर्भवती महिला का तत्काल ऑपरेशन किया गया। अस्पताल के स्टाफ के अनुसार नेत्र रोग विशेषज्ञ और सर्जन की टीम ने मरीज का ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने बड़ी सावधानी से बच्चे की डिलीवरी करवाई और साथ ही चॉकलेट जैसे सिस्ट का ऑपरेशन कर उसे निकाल दिया। इस ऑपरेशन को लेकर लोग मागाम में डॉक्टरों की तारीफ कर रहे हैं। हॉस्पिटल मागाम में मैं डॉक्टर नाहिदा बात कर रही हूँ। मैं गायनी सेक्शन में गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज हमारे पास इन मॉर्निंग आवर्स हमारा एक पेशेंट आया फ्रॉम नौलरी पटन। उसका नाम है रुखसाना। शी वाज 9 months एमेनोरिया और उसको वो जब आई थी शी वाज इन इमरजेंसी सिचुएशन। उसको लेबर पेन्स थी और शी वाज कंप्लेनिंग ऑफ पेन एब्डोमेन। हमने उस पेशेंट को एग्जामिन किया। उसमें शी वाज इन लेबर, उसका टेंडर एब्डोमेन था। हमने इमरजेंसी सिजेरियन उसका डिक्लेयर किया बिकॉज शी वाज अ प्रेशियस प्रेगनेंसी। उसका प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शंस रहा है। हमने पेशेंट को थिएटर लिया। हम अपनी गायनी टीम हमारी मेरे साथ मेरी कंसल्टेंट डॉक्टर नुसरत, हम दोनों ने पेशेंट को थिएटर लिया। हमने पेशेंट को ऑपरेट किया। इंस्पेक्शन पे पेशेंट को रप्चर राइट ओवरियन सिस्ट था, grade 3 endometriosis था और ovarian cyst was about 5 into 8 centimeter ruptured. Then we took out the baby at the first priority because she was a precious pregnancy. हमने baby निकाला, we closed the uterus. उसके बाद हमने उसको इंस्पेक्ट किया। वो पूरी रप्चर हो गई थी cyst and she was draining chocolate material from that cyst. फिर हमने अपने डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर साहब यहाँ डॉक्टर एजाज, he is working as a surgeon. हमने उनको इंटीमेट किया द सिचुएशन। वहाँ पे हम डॉक्टर साहब भी आ गए एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल वेंट वेल। वी ड्रेन्ड द सिस्ट, वी रिमूव द सिस्ट वॉल एंड वी रिकंस्ट्रक्ट द सर्जरी। एंड एट द एंड ऑफ द सर्जरी द बेबी वाज फाइन, मदर इज फाइन एंड ऑल द फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह वर प्रेजेंट इन आवर सेटअप। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द डिफरेंट केसेस वी हैव ऑपरेटेड इन अ हॉस्पिटल एंड इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल गुलमर्ग में जूनियर और सीनियर कर्लिंग नेशनल चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का समापन हुआ। यह चैंपियनशिप 3 जनवरी से चल रहा था। इस चैंपियनशिप में देश के 17 राज्यों की टीम के 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला। शुक्र अल्लाह का कि आज हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, सेकंड होस्ट किया यहाँ पे सेकंड सब जूनियर, जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में। सब जूनियर जूनियर में ओवरऑल चैंपियनशिप लिए और मिक्स डबल सीनियर्स में हमने रनर अप ट्रॉफी ली है। 18 टीम्स को हराना था और यहाँ से नॉकआउट मैच थे, जो हारते वही बाहर जाते। तो सुबह 7:30 बजे का मैच था, रफ सरफेस थी। तो हमने मिक्स डबल में अच्छा स्ट्रैटेजी बना के, मेरे पार्टनर जो थी मुस्कान ने भी, उनके साथ हमने अच्छी स्ट्रैटेजी करके हमने पौंडीचेरी को फाइनल में हरा के गोल्ड मेडल ले लिया। बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने 2 गोल्ड जीते। आई एम वेरी हैप्पी टुडे और मुझे पूरी उम्मीद है ओलंपिक्स तक पहुंचेंगे ज़रूर। मैं भी और मेरे फ्रेंड्स भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह रहमान। यहाँ पे बहुत ही कंपटीशन था क्योंकि जो यहाँ पे फ्लोर ये आइस है, इस पे ज़्यादा स्लिप होती है तो हमें सीखना पड़ा इस पे चलना। तो जब कंपटीशन आया तो हमें बहुत टफ कंपटीशन था, तो लेकिन हमने अपनी मेहनत से ये जीत लिया। में हरियाणा जो बहुत ही टफ जो टीम थी उसे हराकर हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया लास्ट फाइनल में। टीमों को हराने के बाद फाइनल पहुंचे, गोल्ड मेडल लिया, वो खुशी बयान नहीं हो सकती। हमने आज गोल्ड मेडल सीनियर में, जूनियर में गोल्ड, मिक्स में गोल्ड और सीनियर मेंस में हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। उन्होंने बहुत अच्छा खेला और हमारी ऑफिशियल्स ने और JNK टूरिज्म ने, गवर्नमेंट ऑफ JNK ने और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बहुत सहयोग से इस गेम को बहुत ऊपर लेकर के आए हैं। इंटरनेशनल कोचेस आए हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद अब खेलो इंडिया है और बाकी के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को हमें समझने में और पार्टिसिपेट करने में बहुत सहायता मिली है। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, स्पॉन्सर्स बहुत अच्छे रहे हैं और इस बारी हम और आगे कोशिश करेंगे कि और आगे लोग जुड़ें। हम लोग फेडरेशन के तरफ से हम सारी ही चीज़ों की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे इंटरनेशनल लेवल के खेल पाएँ और अगला ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके मेडल लेकर आएँ। सयाहती मकाम गुलमर्ग के आइस रिंक में जो 2nd एडिशन की
कर्लिंग चैम्पियनशिप जो है वो अख्ताम पजीर हुई है और यहाँ पे 17 स्टेट्स के करीबन 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और यहाँ पे मेडल्स जीते और जिसमें काफ़ी सारी बच्चों ने गोल्ड मेडल भी जीते हैं और काफ़ी खुशी उनमें पाई जा रही है इन बच्चों में। और जो यहाँ पे नेचुरल आइस जो यहाँ पे ये कर्लिंग खेल रहे हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के खिलाड़ी और ये खुशी से झूम उठे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के जो स्टेडियम है वो बनाने चाहिए कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर और ताकि इन बच्चों के अंदर मज़ीद प्लेटफॉर्म फराहम हो सके और ये बच्चे आगे जाकर ओलंपिक्स में हिस्सा ले सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।